उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों समाजवादी पार्टी के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। खबरों में दावा किया जा रहा है कि सांसद अपनी मौजूदा पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। इस चर्चा के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें लगने लगी। हालांकि खुद सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने इन खबरों को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। एक न्यूज़ चैनल से हुई बातचीत में उन्होंने पार्टी बदलने की चर्चाओं पर अपना पक्ष रखा और कई पुरानी घटनाओं का जिक्र भी किया। उन्होंने बताया कि आखिर इन चर्चाओं के पीछे क्या सच्चाई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल उत्तर प्रदेश के जौनपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा इन दिनों चर्चा में हैं। वे पहले बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए थे और बीएसपी प्रमुख और यूपी की पूर्व सीएम मायावती की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उन पर एनआरएचएम यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले चल रहे हैं। उनके ठिकानों पर ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी भी हो चुकी है। इसी बीच हाल ही में दावा किया गया है कि बाबू सिंह कुशवाहा जल्द समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस खबर के फैलने के बाद यूपी के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गईं। हालांकि बाबू सिंह कुशवाहा ने इन सभी बातों को अफवाह बताया और साफ कहा कि ऐसी खबरें सही नहीं हैं। एक न्यूज़ चैनल से बातचीत के दौरान बाबू सिंह कुशवाहा ने पार्टी बदलने की चर्चाओं पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें आम लोग नहीं किया करते, बल्कि जो लोग उनके हितैषी होने का दावा करते हैं वही ऐसी बातें फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि यह मौका अच्छा है, इसलिए उन्हें निपटा दिया जाए। उनके मुताबिक जब कुछ लोगों को लगता है कि वे उनके आगे बढ़ने में रोड़ा बन रहे हैं तो उन्हें संदिग्ध बनाने की कोशिश की जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी अफवाह बीजेपी या कांग्रेस के लोग नहीं फैलाते, बल्कि उनके अपने लोग ही इस तरह की बातें किया करते हैं। बाबू सिंह कुशवाहा ने प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कई बार अधिकारी परेशान व्यक्ति को देखकर भी काम नहीं करते। उनका आरोप है कि कुछ अधिकारी जाति देखकर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि यह देखकर उनका मन दुखी होता है। उन्होंने बीजेपी की सरकार के दौरान ऐसे कई उदाहरण होने की बात कही। इसी दौरान उन्होंने फतेहपुर की एक घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वहां बेटियों के साथ रेप हुआ और उन्हें काटकर फेंक दिया गया, लेकिन आरोपियों को बचा लिया गया और उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। बाबू सिंह कुशवाहा के मुताबिक सत्ता में ऐसे लोग पहुंच गए हैं कि जो नहीं चाहते कि उन्हें इंसाफ मिले। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें खुद को ही ठीक करना होगा। उनकी समस्या का समाधान तभी होगा जब ऐसे विचार वाले व्यक्ति को सत्ता में बैठाया जाएगा जो लोगों को न्याय देने के पक्ष में हो। उन्होंने कहा कि जब सही सोच वाले लोग सत्ता में आएंगे तभी आम लोगों की समस्याओं का समाधान हो सकेगा। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि बाबू सिंह कुशवाहा जन अधिकार पार्टी के संचालक हैं और उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जौनपुर से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव जीता। उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह को 99,000 वोटों के अंतर से हराया था। बाबू सिंह कुशवाहा ने अपने बारे में चल रही पार्टी बदलने की अफवाहों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि कुछ लोग उनके आगे बढ़ने में बाधा डालना चाहते हैं। इसी वजह से उनके बारे में ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं। उन्होंने दोहराया कि यह काम उनके अपने लोग कर रहे हैं, इसमें बाहर की पार्टियां शामिल नहीं हैं। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि कई बार अधिकारी जाति के आधार पर काम करते हैं, जिससे आम लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। फतेहपुर की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वहाँ पीड़ितों को न्याय नहीं मिला और आरोपियों को बचा लिया गया। उनका कहना था कि सत्ता में ऐसे लोग बैठे हैं जो न्याय देने के पक्ष में नहीं है, इसलिए व्यवस्था में सुधार की ज़रूरत है। बाबू सिंह कुशवाहा का राजनीतिक सफर काफ़ी लंबा रहा है। वह पहले बहुजन समाज पार्टी में थे और मायावती सरकार में मंत्री भी बने। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और फिर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। 2024 में लोकसभा चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर जौनपुर से चुनाव लड़ा था और वो चुनाव जीता भी। अब उनके बीजेपी में जाने की अफवाहों ने एक बार फिर से उनकी राजनीति को चर्चा में ला दिया, लेकिन उन्होंने खुद इन खबरों को गलत बताया। ईडी से जुड़े मामले और पुराने घोटाले के आरोप अभी भी उनके खिलाफ चल रहे हैं। इसी बीच उनके पार्टी बदलने की खबरों ने राजनीतिक चर्चा को और भी ज़्यादा बढ़ाकर रख दिया। हालांकि सांसद ने साफ कहा कि उनके हितैषी कहलाने वाले लोग ही ऐसी बातें फैला रहे हैं और इससे उनके काम पर असर पड़ रहा है। बाबू सिंह कुशवाहा ने अधिकारियों के रवैये पर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने जाति देखकर काम करने का आरोप लगाया और फतेहपुर की घटना का उदाहरण देते हुए व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि अगर सत्ता में ऐसे लोग हैं जो न्याय नहीं चाहते तो व्यवस्था में बदलाव ज़रूरी है। सांसद का मानना है कि अपनी समस्याओं का समाधान खुद करना होगा और सही सोच वाले लोगों को आगे लाना होगा। उनका कहना है तभी आम लोगों को राहत और न्याय मिल सकेगा। उन्होंने अपनी बातचीत में इसी बात पर जोर दिया। ताज़ा जानकारी के अनुसार बाबू सिंह कुशवाहा ने समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने वाली खबरों को अफवाह बताया। उन्होंने एक न्यूज़ चैनल से बातचीत के दौरान अपना पक्ष रखा और पुरानी घटनाओं के साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर भले ही अटकलें लगाई जा रही हों, लेकिन उन्होंने खुद इन खबरों को खारिज कर दिया है। जन अधिकार पार्टी के संस्थापक और समाजवादी पार्टी के सांसद के तौर पर बाबू सिंह कुशवाहा की राजनीतिक स्थिति फिलहाल साफ है।
साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद वे लोकसभा पहुंचे। पुराने मामलों और नई राजनीतिक अफवाहों के बीच उनके बयान ने साफ कर दिया है कि फिलहाल बीजेपी में जाने को लेकर चल रही अफवाहों को वह सही नहीं मानते। उन्होंने एक बार फिर कहा कि उनके अपने ही लोग उनके खिलाफ ऐसी बातें फैला रहे हैं। साथ ही उन्होंने न्याय और सही सोच वाले लोगों को सत्ता में लाने की बात भी कही। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।